सर्दियों की रात थी। हवा में हल्की सी सिहरन थी और चारों ओर अंधकार ने अपना साम्राज्य फैला रखा था। शहर से दूर एक छोटा सा गांव था जिसे लोग कालाद्वीप के नाम से जानते थे। इस गांव के पास ही घना जंगल था जहां जाने से लोग डरते थे। गांव वालों का कहना था कि उस जंगल में कुछ ऐसा था जो इंसानों को लील लेता था। बहुत से लोग गए पर लौटकर कभी नहीं आए। साहिल और रीमा एक पुराने दोस्त के बारे में चर्चा कर रहे थे जो कुछ दिनों पहले जंगल में गया था और अब तक वापस नहीं आया। रीमा, अर्पित के बारे में कुछ सुनाई दिया क्या? वो जंगल में गया था और अब तक लौटा क्यों नहीं? नहीं साहिल, मुझे तो उससे कई दिन हो गए बात हुए। गांव वाले कहते हैं कि वहां जाना खतरनाक है। पता नहीं उसने क्या सोचा था। मैं उसे ढूंढने जाऊंगा। ये जंगल का डर हम पर हावी नहीं हो सकता। क्या पागल हो गए हो? तुम भी गए तो? मैं उसे ऐसे नहीं छोड़ सकता। अगर तुम साथ आओ तो बेहतर होगा, लेकिन मैं अकेले भी जाऊंगा। ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। दोनों ने अपने टॉर्च और कुछ जरूरी सामान उठाए और अंधेरे जंगल की ओर चल पड़े। गांव के लोग उन्हें जाते हुए देख रहे थे, जैसे उन्हें पता हो कि वे कभी वापस नहीं आएंगे। जंगल के अंदर का माहौल बिल्कुल अलग था। पेड़ ऊंचे और घने थे, जैसे आसमान को छू रहे हों। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी और हर दिशा से आती रहस्यमय आवाजें दोनों को बेचैन कर रही थीं। साहिल, यहाँ का माहौल कुछ अजीब नहीं लग रहा? हाँ, लेकिन हमें ध्यान देना चाहिए। हम यहाँ अर्पित को ढूंढने आए हैं। चलते चलते अचानक से हवा और भी ठंडी हो गई और टॉर्च की रोशनी भी मध्यम पड़ने लगी। ये क्या हो रहा है? हमारी टॉर्चें बंद क्यों हो रही हैं? पता नहीं, लेकिन कुछ गड़बड़ जरूर है। हमें सावधान रहना चाहिए। अचानक एक परछाई ने उनके सामने से तेजी से गुजरी, जैसे वह किसी और दुनिया से आई हो। साहिल, वो क्या था? शायद कोई जानवर था। चलो, जल्दी चलो। दोनों और तेजी से चलने लगे, लेकिन हर कदम के साथ उनके दिल की धड़कन और तेज हो रही थी। वे दोनों जानते थे कि कुछ गलत हो रहा है। कुछ देर बाद उन्हें किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। ये आवाजें नजदीक आती जा रही थीं, जैसे कोई उनके पीछे पीछे चल रहा हो। साहिल, हमें कोई पीछा कर रहा है। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। हमें किसी सुरक्षित जगह पर जाना चाहिए। वे दोनों एक पुराने खंडहर जैसे घर के पास पहुंचे, जो जंगल के बीचों बीच खड़ा था। ये घर पूरी तरह से जर्जर हो चुका था, लेकिन वे दोनों अंदर चले गए क्योंकि बाहर की तुलना में यहाँ कुछ सुरक्षित महसूस हुआ। अंदर जाते ही उन्हें एक औरत की चीख सुनाई दी। ये कौन था? मैं नहीं जानता, लेकिन यहाँ कुछ बहुत अजीब है। हमें बाहर जाना चाहिए। लेकिन दरवाजा अचानक से बंद हो गया। दोनों ने उसे खोलने की कोशिश की, पर वह हिल भी नहीं रहा था। तभी एक पुरानी सी किताब टेबल पर पड़ी दिखी। साहिल ने उसे उठाया और देखा कि उसमें गांव की एक प्राचीन कहानी लिखी थी। यहाँ लिखा है कि इस जंगल में एक पुरानी आत्मा रहती है जो उन लोगों को अपनी ओर खींचती है जो डरते हैं। वह आत्मा कभी एक लड़की थी जिसे गांव वालों ने जंगल में ही मार दिया था। उसकी आत्मा अब बदला लेने के लिए भटक रही है। तो क्या वो आत्मा हमें भी मारने आई है? हमें यहाँ से निकलना होगा इससे पहले कि वो हमें पकड़ ले। तभी एक और परछाई उनके सामने आई। वह आत्मा थी जो उनके पास आ रही थी। तुम लोग मेरे जंगल में क्यों आए हो? हम अपने दोस्त अर्पित को ढूंढने आए हैं। वो भी मुझसे बच नहीं सका, तुम भी नहीं बचोगे। साहिल और रीमा ने भागने की कोशिश की, लेकिन आत्मा ने उन्हें घेर लिया। साहिल, कुछ करो। तुम क्या चाहती हो? मुझे न्याय चाहिए। गांव वालों ने मुझे मारा और अब मैं तब तक चैन से नहीं रहूंगी जब तक मेरी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती। साहिल ने समझ लिया कि आत्मा केवल बदला चाहती थी। उसने उस किताब को फिर से देखा और पाया कि आत्मा की मुक्ति का एक तरीका था उसकी कब्र को ढूंढकर उसे जलाना। हम तुम्हारी मदद करेंगे। बताओ, तुम्हारी कब्र कहाँ है? आत्मा ने एक दिशा की ओर इशारा किया। साहिल और रीमा उस दिशा में भागे और थोड़ी देर बाद उन्हें एक पुरानी कब्र मिली जिस पर आत्मा का नाम लिखा था। रीमा, हमें इसे जलाना होगा। जल्दी करो। दोनों ने कुछ लकड़ियां इकट्ठी की और कब्र को जलाना शुरू किया। आत्मा की चीखें गूंजने लगी और धीरे धीरे वो अदृश्य होने लगी। धन्यवाद, अब मैं आजाद हूँ। आत्मा की मुक्ति के बाद जंगल में चारों ओर सन्नाटा छा गया। दरवाजा भी अपने आप खुल गया।
साहिल और रीमा ने जल्दी से गांव की ओर भागना शुरू किया। दोनों गांव लौट आए, लेकिन उनके दिलों में हमेशा के लिए उस भयानक रात की यादें अंकित हो गईं। अब गांव वाले जंगल के बारे में उतना नहीं डरते थे, क्योंकि वे जानते थे कि वहां की आत्मा को अब शांति मिल चुकी है। Audio Jungle.